एक शांत से गांव में हरिनाथ अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। कई साल पहले एक बीमारी ने मोहन की मां को उससे छीन लिया था। उसके बाद हरिनाथ ने अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। हरिनाथ चाहता था कि उसका बेटा उसका सहारा बने, लेकिन मोहन को तो बस सोना और आलस करना ही पसंद था। अरे मोहन बेटा, दोपहर हो गई, अभी तक सो रहे हो? मैंने सुबह कहा था बर्तन साफ कर देना। मोहन आंखें मलते हुए बोला, अरे बाबा, अभी तो सुबह ही लगी। आप चिंता मत करो, कर दूंगा। हरिनाथ ने गहरी सांस ली। अब इस बूढ़े शरीर में ताकत नहीं बची बेटा, काम तुम्हें ही संभालना होगा। मोहन चिढ़कर बोला। सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको मेरा आराम करना पसंद नहीं? हरिनाथ की आंखें भर आईं और हरिनाथ ने बोला, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन मेरी बातों की कीमत समझ आएगी। पिता की बातें मोहन को चुभ गई। वो गुस्से में घर से निकलकर जंगल के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। गांव वाले भी ना पिताजी को भड़का देते हैं। अगर मैं थोड़ा आराम कर लूं तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? खैर, अभी तो थक गया हूं, थोड़ा सो लेता हूं। मोहन सो जाता है। तभी वहां से एक पंडित बाबा गुजरते हैं और उसे जगाते हुए बोलते हैं, उठो मूर्ख, इतने हट्टे कट्टे होकर भी आलसियों की तरह दिन भर सो रहे हो। क्या तुम्हें जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पता? बाबा, आपको क्या समस्या है? घर पर पिता नहीं सोने देते हैं, यहां आप आ गए। मुझे शांति से रहने दीजिए। बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम गलत राह पर हो। याद रखना, तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर अब भी नहीं संभले तो भारी कीमत चुकानी होगी। जाइए बाबा, मुझे मत डराइए, मैं देख लूंगा। मोहन ने बाबा की चेतावनी को अनसुना कर दिया, लेकिन समय अपनी चाल चल रहा था। कुछ ही दिनों में हरिनाथ की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। घर में ना अनाज बचा ना पैसा। मोहन बेटा, शायद अब मेरा वक्त आ गया है। अपना ख्याल रखना। याद रखना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। नहीं पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इनकी हालत बहुत गंभीर है, फौरन ऑपरेशन करना होगा वरना इन्हें बचाना मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपए जमा करने होंगे। डॉक्टर साहब, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? कृपया कुछ समय दीजिए। मैं कुछ दवाइयां दे देता हूं जिससे इन्हें कुछ दिन आराम रहेगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करो। मोहन टूट चुका था। उसने जमींदार से मदद मांगी, पर जमींदार ने उसे यह कहकर भगा दिया कि बूढ़े घोड़े पर मैं पैसा नहीं लगाता। मुखिया ने भी हाथ खड़े कर दिए। थक हार कर मोहन फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर रोने लगा। ईश्वर, मेरी मदद करो, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तभी वही बाबा प्रकट होते हैं। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी चेतावनी सच हो गई। मुझे 50,000 रुपए चाहिए, वरना मेरे पिता मर जाएंगे। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये अच्छी बात है। ये लो, ये मेरी शक्ति से सिद्ध की हुई राख है, इसे अपनी जुबान से चूम लो। ये तुम्हें थकने नहीं देगी और तुम्हारे अंदर दानव जैसी शक्ति भर देगी। अब जाओ और लकड़ी काटो। मोहन ने जैसे ही वो राख चूमी, उसे लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसने बिना रुके घंटों लकड़ियां काटी। देखते ही देखते उसने इतनी लकड़ी काट ली कि बाजार में बेचकर उसे 6,000 रुपए का मुनाफा हुआ। अगले कुछ दिनों तक मोहन पागलों की तरह मेहनत करता रहा। उसने 46,000 रुपए जमा कर लिए, लेकिन अभी 4,000 रुपए और चाहिए थे। वो फिर जमींदार के पास गया। ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा 10 कट्ठा खेत एक ही दिन में जोतना होगा। मंजूर है शिव जी। कड़ी धूप में बिना रुके मोहन ने खेत जोत दिया। शाम तक काम पूरा हुआ और उसे पैसे मिल गए। वो अस्पताल भागा। डॉक्टर साहब, ये लीजिए पूरे 51,000 रुपए। अब मेरे पिता को बचा लीजिए। ऑपरेशन हुआ और सफल रहा। कुछ दिनों बाद हरिनाथ घर लौटे। बेटा,
मुझे लगा मैं अब तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। पिताजी, अब आपका बेटा बदल गया है। मेरे लाल, मुझे माफ कर दे। नहीं पिताजी, आपकी डांट ने ही मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। और इसी तरह दोनों बाप बेटे मिलजुल कर रहने लगे। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना और अपना ख्याल रखना।